हेलो एवरीवन, जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है जल्दी से जाके इसका पिछला एपिसोड देख ले। तो इस एपिसोड में डीमन जनरल अपने ड्रैगन टर्टल की पावर बढ़ा देता है और उसे लड़ने के लिए जू चैंग तुरंत चला जाता है और उसके पैर पे कई सारे स्लैश अटैक करता है। मगर उस डीमन ड्रैगन टर्टल का वहां पे बाल भी बाका नहीं होता है, जैसे कि एक चींटी हाथी से फाइट कर रही हो। तभी जू चैंग नीचे आके खड़ा हो जाता है और सोचता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे मारूं। फिर वो फ्लाई करते हुए काफी तेजी से जाता है और उस टर्टल ड्रैगन की आंख में अपनी स्वॉर्ड को दे मारता है, जिसकी वजह से वो टर्टल ड्रैगन वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज को देख करके जनरल कहता है कि ऐसे छोटे मोटे अटैक से मेरा यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होने वाला है। इनफैक्ट उसका टर्टल ड्रैगन तो वहां पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और उस डीमन जनरल का यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। तभी जू चैंग जल्दी से उसके पीछे आता है और अपनी स्वॉर्ड को बड़ा करके उस डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड उस डीमन जनरल के बीच में से जाती है और वहां पे उसका दो टुकड़ा हो जाता है। मगर यहाँ पे डीमन जनरल अपने आप को हील कर लेता है और कहता है कि ऐसे मामूली अटैक मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये कह करके वो अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इवन हेवनली पनिशमेंट की पावर। ये कह करके वो अपने इविल ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और तभी जू चैंग की स्वॉर्ड यानी कि फेरी स्वॉर्ड उसे कहती है कि ये तो ब्लैक एम्परर की सीक्रेट टेक्निक है, इस ऑरा से तुम बच के रहना क्योंकि इसका इविल ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर तब तक देर हो चुकी होती है क्योंकि जनरल अपनी पूरी पावर को रिलीज करके जू चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने फोरहेड से एक लेजर बीम अटैक सीधा जू चैंग के ऊपर कर देता है। तभी जू चैंग अटैक से बचने के लिए एक ग्रीन लोटस स्लैश अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड बहुत बड़ी हो जाती है और उस डीमन जनरल के अटैक से वो फाइट करना शुरू कर देता है। मगर उस डीमन जनरल का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जू चैंग की स्वॉर्ड वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी डीमन जनरल एक और अटैक जू चैंग के ऊपर कर देता है, मगर तभी उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जू चैंग तुरंत लोटस शील्ड बना लेता है अपनी चारों तरफ। मगर ये अटैक डीमन जनरल का काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जू चैंग की स्पिरिचुअल शील्ड उसे काफी देर तक बचा नहीं पाती है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिरने लगता है। और उसे ऐसा गिरता हुआ देख करके डीमन जनरल एक और बार लेजर बीम अटैक कर देता है, मगर उसे बचाने के लिए तुरंत जू चैंग की सिस्टर जू जियाओ आ जाती है और अपनी फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेक करके उस डीमन जनरल की लेजर बीम अटैक को रोकने लगती है। मगर वो भी ज्यादा देर तक उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाती है और उसकी भी शील्ड वहां पे टूट जाती है, जिसकी वजह से वो भी जू चैंग के साथ ही नीचे गिरने लगती है। मगर तभी डीमन जनरल उसको अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। ये चीज देख करके एल्डर एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उनका सेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो जो फेरी स्वॉर्ड होती है वो भी जू चैंग के हाथ से नीचे गिरने लगती है और देखते ही देखते वो फेरी स्वॉर्ड सीधा पानी में जा करके गिर जाती है। तभी डीमन जनरल के साथ ही कहते हैं कि लगता है कि हमारे जनरल इस फाइट को जीत चुके हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि डीमन जनरल के मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है कि 100 साल हो चुके हैं मगर आज तक कोई भी मुझे इतना इंजर्ड नहीं कर पाया है जितना इंजर्ड इस जू चैंग ने किया है। मगर आज इसने जो मेरे साथ किया है मैं इसके पूरे सेक्ट को यहाँ डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। ये कहते हुए काफी घूर करके उसके पूरे सेक्ट को देख रहा होता है। तभी स्वॉर्ड वैली के एल्डर कहते हैं कि हमें कैसे भी करके अपने सेक्ट को बचाना होगा, इसलिए तुरंत यहाँ पे एंसेस्टर के फॉर्मेशन को समन करने की तैयारी करो। ये कहना ही था, सारे के सारे एल्डर्स और डिसेबल मिल करके वहां पे एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिसे देख करके जनरल कहता है कि अब चींटियों की फौज मुझसे फाइट करेगी। वो तुरंत अपने डिमोनिक ऑरा को फैलाता है और एक डोमेन को क्रिएट करता है और उस डोमेन में से कई सारे लेजर बीम अटैक सीधा उस शील्ड पे करता है, जिसकी वजह से पलक झपकते वो शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस फेरी स्वॉर्ड को अपने पास ले लेता है। तभी एल्डर कहते हैं कि क्या हमारा अंत ऐसे होगा। मगर तभी चारों तरफ का एटमॉस्फेयर फ्रीज होने लगता है और ये देख करके डीमन जनरल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब की सब चीजें वहां फ्रीज हो रही होती हैं। और तभी डीमन जनरल अपने ठीक सामने देखता है, उसके सामने एक और वॉरियर आ जाता है जो कि गोल्डन हेवनली क्लैन का डिसाइबल होता है और वो आते के साथ जनरल से कहता है कि तुम्हारे एम्परर क्वीन ने मेरे सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और आज मैं तुमसे वो बदला लेकर के रहूंगा। और तुमने कैसे सोच लिया कि स्वॉर्ड वैली को तुम डिस्ट्रॉय कर सकती हो, क्योंकि हम लोग उसे बचाने के लिए यहाँ खड़े हैं। तो वो तुरंत 10,000 कोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करता है और कई सारी स्वॉर्ड नीचे जमीन की ओर उन डीमंस के ऊपर गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से वो डीमंस वहां से बहुत तेजी से भागने लगते हैं। अभी मॉडल सेक्ट के एल्डर कहते हैं ये तो क्वीन बुआ है जो कि ताइबू स्वॉर्ड गॉड के नाम से फेमस है और इसके पास जो स्वॉर्ड है वो
कोल्ड जेड स्वॉर्ड है। अभी एल्डर के बगल में खड़ा हुआ डिसाइबल कहता है कि इसका मतलब ये है कि सीनियर इमॉर्टल रेलम को अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये अब एक इमॉर्टल गॉड बन चुके हैं। डीमन जनरल ताइबू स्वॉर्ड गॉड से कहता है कि मेरे एम्पायर ने तुम्हारे मास्टर को 28 साल पहले मार डाला था और तुम्हारे गोल्डन हेवनिंग क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अब मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहते हुए अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को समन करता है। तभी ताइबू स्वॉर्ड गॉड बोलता है कि मैंने यहाँ इमॉर्टल लेवल पे इसलिए अचीव किया है कि तुम्हारे पूरे सेक्ट को तबाह कर सकूं। तभी डीमन जनरल अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक कर देता है। स्वॉर्ड गॉड भी अपनी कोल्ड जेड स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से डीमन जनरल की स्वॉर्ड वहां डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख करके डीमन जनरल तुरंत अपनी तरफ स्पेशल शील्ड बना लेता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड गॉड उसके ऊपर कई सारे कोल्ड स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देते हैं। स्वॉर्ड इमॉर्टल तुरंत अपनी कोल्ड जेड स्वॉर्ड को और भी ज्यादा बड़ा कर देते हैं और जायंट फॉर्म में ला करके डीमन जनरल के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर डीमन जनरल उस स्वॉर्ड को पकड़ करके ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। अभी उन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट होने लगती है और तभी स्वॉर्ड गॉड तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश हट लगा करके डीमन जनरल को दूर ढकेल देते हैं और तुरंत वहां पे 8 एलिमेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को समन करने लगते हैं, जिसे देख करके डीमन जनरल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल जो होता है। तभी डीमन जनरल अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अटैक से बचने लगता है। तभी स्वॉर्ड गॉड कहते हैं कि भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मगर आज तुम मेरे इस गोल्ड स्वॉर्ड से बच नहीं पाओगे। तभी डीमन जनरल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करता है और अपने टर्टल ड्रैगन को समन करता है, जो कि उसका रियल फॉर्म होता है, और वो काफी जायंट फॉर्म में आकर के सीधा स्वॉर्ड गॉड के सामने आ जाता है। तभी स्वॉर्ड गॉड तुरंत 8 इमॉर्टल एलिमेंट शील्ड को समन करते हैं और उस ड्रैगन टर्टल के चारों तरफ अपनी स्वॉर्ड को गार्ड करके एक फॉर्मेशन बना करके उसे कैद करने लगते हैं, जिसे देख करके डीमन जनरल कहता है कि तुम मेरे ड्रैगन टर्टल को नहीं रोक सकते। वो तुरंत उस ड्रैगन टर्टल के टेल से उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिसलिए वो तुरंत ड्रैगन लेजर बीम अटैक कराता है, जो कि उसका ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ना शुरू कर देता है, जिसे देख करके स्वॉर्ड इमॉर्टल तुरंत अपने सामने एक स्पेशल शील्ड बना करके को प्रोटेक्ट करते हैं और काफी बड़े धमाके के साथ यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।